हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों अपने हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे और हॉर्टिकल्चर के अंदर अपने फ्रूट्स पढ़ रहे थे, यानी कि फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद में अपनों ने फ्रूट्स पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें से अपनों ने मैंगो पढ़ लिया जिसका बॉटनिकल नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। फिर अपनों ने बनाना पढ़ा जिसका बॉटनिकल नाम है मूसा पैराडिसिका। ठीक है। मैंगो पढ़ लिया, बनाना पढ़ लिया। फिर अपने ने पढ़ा पपाया, जिसको कहते हैं अपने बॉटनिकल नाम जिसका है कैरिका पपाया। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा गुआवा। गुआवा को बोलते हैं अपने सीजियम गुआजावा। ठीक है। तो ये चार फ्रूट्स अपनों ने अच्छे से डिटेल से पढ़े। ठीक है। और उसी प्रकार अपने अब नेक्स्ट जो आपका जो फ्रूट क्रॉप है वो है बेर। तो अब अपने बेर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। बेर के बारे में सब जानते हैं। बेर अपने मेनली राजस्थान के अंदर ही, राजस्थान यानी कि या राजस्थान कह लो या फिर अपने से कह लो कि जहाँ ड्राई एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है। हॉट एंड ड्राई सीजन का ये फ्रूट है। जहाँ पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिड़दिया क्लासेस। बेर को और किस किस नाम से जानते हैं पहले वो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि किंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का राजा कौन है, फिर तो आपका मैंगो आएगा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स, मैंने आपको कहा था कि शुष्क फलों का जो राजा है वो कौन सा है, वो है बेर। तो शुष्क जो एरिया होता है, जहाँ पर जो ड्राई एरिया, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है बेर जो फ्रूट है। इसलिए इसको अपने बोलते हैं किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स, शुष्क फलों का इसको अपने राजा कहते हैं। इसको पुअर मैन का एप्पल कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनका इसको उसका क्या बोलते हैं, सेब कहते हैं। यानी कि सेब देखो, गरीबों के लिए ये जो बेर है एक तरह का सेब होता है। ठीक है। क्योंकि सेब वैसे महंगा आता है लेकिन ये बेर सस्ता आता है, तो ये गरीबों के लिए एक सेब का काम करता है। इसलिए इसका नाम रख दिया कि पुअर मैन एप्पल, गरीबों का सेब। ठीक है। बॉटनिकल नाम की बात करें तो देखो दोस्तों, ये जो बेर आपकी जो फ्रूट है इसके बॉटनिकल नाम दो होते हैं। यानी ये एक तो होता है जिजीफस मॉरिशियाना, यानी दो टाइप के बेर होते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि जो इंडियन बेर होता है उसका बॉटनिकल नाम होता है जिजीफस मॉरिशियाना, और जो चाइनीज बेर होता है उसका नाम होता है जिजीफस जुजुबे। क्या होता है, जिजीफस जुजुबे। ऑप्शन में आपको मोस्टली जिजीफस मॉरिशियाना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने इंडियन बेर ही पढ़ते हैं। ठीक है। जिजीफस जुजुबे भी आपको देखने को मिले तो ये अपना चाइनीज बेर है, तो इसलिए आपको दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है। फैमिली की बात करें तो रेमनेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। बेर की फैमिली क्या है, रेमनेसी। बेर की फैमिली क्या है, रेमनेसी। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन इसका इंडिया माना जाता है, लेकिन आप कुछ बुक्स में पढ़ते हो इसका ओरिजिन चाइना। ठीक है। लेकिन वो सेम वही है कि बेर दो टाइप के होते हैं। जो इंडियन बेर है जिजीफस मॉरिशियाना, उसका तो ओरिजिन हो गया इंडिया, और जो चाइनीज बेर है जिजीफस जुजुबे उसका ओरिजिन चाइना मान लिया जाता है। इसलिए कुछ बुक्स में आपको चाइना भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो बेर का जो ओरिजिन माना जाता है, मेन इसका ओरिजिन है इंडिया। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, गुणसूत्र नंबरों की बात करें तो 2n बराबर 48 इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पेसिंग, रोपण दूरी जिसको कहते हैं। तो प्लांट टू प्लांट अपने जो स्पेसिंग रखते हैं बेर के अंदर वो 6x6 मीटर रखते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रूट की टाइप की बात करें तो इसका फ्रूट का टाइप है ड्रूप। मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से बताया था कि जिन फ्रूट्स के अंदर गुठली पाई जाती है वो सब किस में आते हैं, ड्रूप के। उन सब का फ्रूट का टाइप कैसा होता है, ड्रूप होता है। ठीक है। इसी प्रकार जो आपका बेर जो फ्रूट है इसके अंदर गुठली पाई जाती है, इसलिए इसका जो फ्रूट का टाइप है वो ड्रूप है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एडिबल पार्ट की बात करें तो बेर का एडिबल पार्ट है पेरिकार्प। मैंने अच्छे से बताया है, ये बता रखा है कि पेरिकार्प क्या होता है, एपिकार्प क्या होता है, मेसोकार्प, एंडोकार्प, क्लासिफिकेशन वाले फ्रूट्स में अच्छे से बताया है कि जिस फ्रूट्स का अपने भारी भाग खाते हैं वो पेरिकार्प के अंदर आता है। तो उसी प्रकार अपने बेर जो होता है, बेर का अपने भारी भाग खाते हैं, ना कि इसका अपने गुठली खाते हैं, इसलिए ये किस में आएगा, पेरिकार्प के अंदर आएगा। ठीक है। विटामिन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेर के अंदर जो विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें मोस्टली विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है, तो इस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें तो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने के शुरू में बताया था कि बेर एक हॉट एंड ड्राई सीजन वो है। इसमें क्लाइमेट भी मैंने बता रखा कि हॉट एंड ड्राई सीजन की ये वो है, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा चाहिए होता है।
35 से 45 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि जहाँ पर हॉट और ड्राई कंडीशन हो वहाँ पर ये बेर उस कंडीशन के लिए बेर ये सूटेबल है, वहाँ पर ये बेर ज़्यादा होता है जहाँ पर ज़्यादा ड्राई सीजन हो या हॉट सीजन हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग टाइम की बात करें, यानी कि इसमें फ्लावर जो आती है फ्लावरिंग वो कब आती है, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर इसमें फ्लावरिंग आती है। ठीक है, फ्रूटिंग की बात करें 2 से 3 साल के अंदर इसमें फ्रूटिंग आ जाती है, फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो यूजेज की बात करें तो ये जो जैम जेली वगैरह है, कैंडी मुरब्बा वगैरह बनता है, ये इसमें अपने बेर को काम में लेते हैं, मुरब्बा कैंडी बनाने में भी बेर को काम में लेते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है। किस टाइप का पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में अपने पर परागण कहते हैं। अब इसमें बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, चाहे जेट एग्जाम हो, चाहे बीएचजी हो, चाहे आपका प्री पीजी हो, चाहे जेआरएफ हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूनिंग जो होती है बेर में कब कब, ये प्रूनिंग ट्रेनिंग क्या होती है ये तो अपने को पता है कि जो काट छाट करते हैं, जो शेप देते हैं प्लांट को, जो साइड वाली ब्रांचें काट देते हैं, ठीक है, वो होती है। लेकिन ये इसका जो ये नहीं पूछते कि आपको प्रूनिंग क्या होती है, कभी ऐसा नहीं पूछेंगे। बेर के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बेर के अंदर प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, तो इसमें आपको मिलेगा अप्रैल मई। ठीक है, मई के एंड भी आपको मिल जाएगा या अप्रैल का लास्ट वीक, ऐसे भी करके आपको बहुत सी बुक्स में देखने को मिलेगा। इसका जो बेस्ट टाइम माना जाता है, यानी कि हॉट एंड जो ड्राई सीजन होता है ना, जिस टाइम जिन मंथ में हॉट एंड ड्राई जो मंथ होते हैं ज़्यादा, उनमें इसकी प्रूनिंग होती है। या ऐसे याद कर सकते हो कि प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है हॉट एंड ड्राई सीजन, और हॉट एंड ड्राई होता है अपना अप्रैल मई के अंदर। तो इसका बेस्ट टाइम प्रूनिंग का अप्रैल मई। और अगर ट्रेनिंग का पूछ ले, कभी पूछा तो नहीं है, मेनली इसका प्रूनिंग का ही टाइम पूछते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है बेर के लिए। लेकिन अगर ट्रेनिंग का पूछ ले तो आप इसका मार्च कर देना। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। बेर इज एक्सट्रीमली ड्रॉट हार्डी, ये मैंने पहले बता दिया कि सूखे को सहन कर लेती है ये, चाहे कितना ही सूखा हो। टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 35 से 45 सेंटीमीटर तक ये सहन कर लेती है। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस का स्टोरेज टेम्परेचर होता है, और 85 से लेकर 90 इसमें वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मानसून इज बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग। प्लांटिंग कब करते हैं, जब इसमें मानसून की जब स्टार्ट ही होता है, मान लो कि मानसून, उस टाइम अपने इसमें क्या करते हैं, मतलब कि प्लांटिंग का बेस्ट टाइम माना जाता है बिगिनिंग ऑफ मानसून। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, फिर नेक्स्ट इसमें इसका जो बेर का एक मेन क्वेश्चन और आता है जो बार बार पूछा जाता है कि जो इसका जो प्रोपागेशन का मेथड है वो कौन सा है, यानी कि इसको अपने हिंदी में प्रवर्धन कह देते हैं। यानी कि बेस्ट मेथड कौन सा है बेर का प्रोपागेशन का, यानी कि या ऐसे कह लो बेस्ट मेथड कह लो, या कह लो कि बेर के अंदर अपने प्रोपागेशन मेथड कौन सा काम में लेते हैं। ठीक है, तो जो रिंग बडिंग और जो टी बडिंग होती है ये बेर के अंदर अपने मेनली अपने काम में लेते हैं प्रोपागेशन मेथड में। तो ये जो इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बेस्ट टाइम प्रूनिंग का और ये जो प्रोपागेशन मेथड रिंग और टी बडिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जेट प्री पीजी बीएचयू, हर बार ये एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आप अपने को स्टार लगा के इसको अलग से लिख लेना जब भी आप नोट्स बनाओ। ठीक है, वैराइटीज़ की बात कर लेते हैं। वैराइटीज़ में से भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसके बेर से। बेर की जब भी वैरायटी पूछेंगे तो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये किस फ्रूट की वैरायटी है, इसमें पूछेंगे कि बेर की अर्ली वैरायटी कौन सी है या फिर बेर की लेट वैरायटी की कौन सी है। इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 3 टाइप की वैरायटी होती है, एक अर्ली मैच्योरिंग होती है, जल्दी मैच्योर होने वाली, और जो अर्ली मैच्योर होती है ना, जल्दी मैच्योर होने वाली जो वैरायटी होती है वो जो एक्सट्रीमली ड्राई एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, एक होती है मिड मैच्योरिंग यानी कि मीडियम मैच्योर होने वाली, मध्यम पकने वाली, और एक होती है लेट मैच्योर यानी कि बाद में पकने वाली, पछेती जिसको अपने बोल देते हैं, वो ड्राई एरिया में ज़्यादा होती है। तो ये 3 टाइप की होती है, अर्ली मैच्योरिंग, मिड मैच्योरिंग या मीडियम मैच्योरिंग या लेट मैच्योरिंग। तीनों अलग अलग याद होनी चाहिए। सीधी वैरायटी मत पढ़ लेना इसकी कि आपने सीधी वैरायटी याद कर ली। आपको पता होना चाहिए कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी कौन सी है, मिड मैच्योरिंग वैरायटी कौन सी है और लेट मैच्योरिंग वैरायटी बेर की कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं कि बेर की अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी कौन सी है। चार ऑप्शन मिलेंगे, चारों में ही आपको बेर की वैरायटी मिलेगी और एक वैरायटी ऐसी होगी जो उसमें से अर्ली मैच्योरिंग होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेर के। तो फिर अपने नेक्स्ट अपने जो पढ़ते हैं अर्ली मैच्योरिंग, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी कौन कौन सी है।
तो इसमें एक तो आपकी गोला है जो सैलाइन रेसिस्टेंट है, यानी कि जो लवणीय कंडीशन है उसमें ये रेसिस्टेंट है। एक केथली है जो हरियाणा की प्रचलित किस्म है ये केथली। एक सेब है, सेब किस्म है मीडियम, इसका आकार जो होता है सेब का मीडियम आकार की किस्म होती है, ठीक है। एक थार सेविका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थार सेविका सीधा पूछ लिया जाता है कई बार, थार सेविका किसकी वैरायटी है, बेर की है। फिर नेक्स्ट है चोमू, ठीक है। तो ये है गोला, केथली, सेब, थार सेविका, चोमू, ये 4-5 वैरायटीज है जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज है, आपने को ये याद रखना है, ठीक है। फिर है मिड मैच्योरिंग वैरायटी या मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी है जोगिया, रश्मि, मेहरून। अब ये जो मेहरून वैरायटी है ये जो ह्यूमिड एरिया है वहाँ पर ज़्यादा होती है मेनली, ठीक है। और जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके प्रति रेसिस्टेंट है। आपको पता है कि बेर का जो मेजर जो इंसेक्ट पेस्ट कह लो वो एक ही है, वो है फ्रूट फ्लाई, तो उसके प्रति रेसिस्टेंट है ये मेहरून, और ह्यूमिड एरिया के अंदर ये होती है। जोगिया, रश्मि, मेहरून, मुंडिया और बनारसी, तो ये वैरायटी है जो मध्यम पकने वाली वैरायटी होती है, मिड मैच्योरिंग वैरायटी होती है। फिर नेक्स्ट अपना ड्राई एरिया के अंदर होती है लेट मैच्योरिंग वैरायटी, यानी कि पछेती जिसको कह लो। गोमा कीर्ति, कथा, टिकड़ी, उमरान, इलायची। और ये जो इलायची वैरायटी है सीडलेस वैरायटी है दोस्तों, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। इसमें बेर में से सबसे ज़्यादा अगर वैरायटी से क्वेश्चन आया तो ये उमरान का पूछा गया है, यानी सीधा क्वेश्चन आता है कि बेर की लेट मैच्योरिंग वैरायटी कौन सी है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में वैरायटी मिलेगी और एक आपको ऑप्शन मिलेगा उमरान का, ठीक है। तो यह सीधा पूछ लिया जाता है कि उमरान किस मतलब कि वो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, मिड मैच्योरिंग वैरायटी है, लेट मैच्योरिंग वैरायटी, यानी कि घुमा के किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थार सेविका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसकी सारी वैरायटी ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारी याद करनी है, लेकिन जो बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, बार बार आती है, वो यही है। एक उमरान पूछ लिया जाता है, लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। एक गोमा कीर्ति पूछ लिया जाता है, एक थार सेविका और गोला इसका पूछ लिया जाता है, और एक सेब, और एक इसकी सीडलेस वैरायटी है इलायची, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो अपने को सारी वैरायटी इसकी याद रखनी है, बेर की सारी हर एक इसकी वैरायटी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फिर डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो बेर के अंदर एक ही डिजीज़ लगती है, मेजर डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको अपने हिंदी में बोल देते हैं छछा रोग, ठीक है। क्या बोल देते हैं, छछा रोग बोल देते हैं पाउडरी मिल्ड्यू को, जो ओडियम जुजुबी करके एक फंगस है उससे होती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ओडियम जुजुबी, और इसका कंट्रोल अपने कैराथन से कर देते हैं 0.2% लेके, ठीक है। फिर इसका एक मेजर इंसेक्ट है, एक ही है, वो अपने को याद रखना, फ्रूट फ्लाई। ये सब जानते हैं। बेर के एक मेजर डिजीज है पाउडर मिल्ड्यू, और एक मेजर इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई, यही एग्जाम में आते हैं, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्पोमिया वेसुलियाना करके इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्रूट फ्लाई का, और ये एक मेजर इंसेक्ट कह सकते हो किसका, बेर का, ठीक है। कंट्रोल इसका मेलाथियन से करते हैं, 0.5% का इसके में स्प्रे करते हैं। तो ये एक डिजीज थी पाउडर मिल्ड्यू, एक इसका इंसेक्ट था फ्रूट फ्लाई, तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये जो बेर जो फ्रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें चाहे वैरायटी से क्वेश्चन पूछ लो, चाहे डिजीज से पूछ लिया जाता है, या फिर इसमें इंसेक्ट पेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या बॉटनिकल नाम वगैरह, इसकी फैमिली वगैरह, जो भी प्रूनिंग वगैरह है, मैंने आपको बताया प्रूनिंग कब होती है, इसका प्रोपगेशन मेथड, हर बार बेर में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, आपको पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, इसको नोट्स बना के लिख लेना और याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।